हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर विकास गुजर और इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है ऑप्थेल्मोलॉजी प्रैक्टिकल्स का है ये वीडियो। और इसके अंदर अपन जो पहला वीडियो बनाया हमने ये ड्रग्स पर है। जो ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर जो ड्रग्स पढ़ते हैं अपन उसके अंदर ये वीडियो आपके काम आएगा। अब जो ऑप्थेल्मोलॉजी जो ड्रग्स हैं वो अपन जो इस वीडियो में अंदर करने जा रहे हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी जो प्रैक्टिकल वाइवा के अंदर आपको ड्रग्स पूछी जाएंगी। जो मेन ड्रग्स हैं वही अपन इसको बता रहे हैं। और जो पहला जो ड्रग्स है अपना, जो पहली ड्रग्स है वो है साइक्लोपेंटोलेट। जो साइक्लोपेंटोलेट है एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, शॉर्ट एक्टिंग एंटी मस्क्रेनिक। मतलब ये ड्रग है साइक्लोप्लेजिक और माइड्रेटिक। ये माइड्रेसिस कराएगी, साइक्लोप्लेजिक है, आई ड्रॉप है। साइक्लोप्लेजिक के जो मेन यूज है वो साइक्लोप्लेजिक रिफ्लेक्शन में काम आती है। और इसके अलावा जो स्पेशली इसमें चिल्ड्रंस में और यंग पेशेंट के अंदर अगर अपन को टेम्पररी पैरालाइज द अकोमोडेशन, मतलब माइड्रेसिस करके टेम्पररी अगर अपन को पैरालाइज करना है एकोमोडेशन को तो। और दूसरा जो यूज है इसका माइड्रेसिस फॉर फंडस एग्जामिनेशन। अगर अपन को फंडस एग्जामिनेशन करना है तो उसके लिए अगर पहले अपन को माइड्रेसिस करना पड़ता है तो माइड्रेसिस करने के लिए अपन साइक्लोपेंटोलेट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऑप्थेल्मोस्कोपी करने से पहले अपन को प्यूपिल डायलेट करना पड़ता है तो उसके अंदर भी साइक्लोपेंटोलेट को यूज़ करते हैं। क्योंकि अब ये एट्रोपिन से ज़्यादा बढ़िया क्यों है, इसके लिए भी मैंने लिख रखा है। ये एट्रोपिन से ज़्यादा बढ़िया क्यों है, फास्टर ऑनसेट देन एट्रोपिन। ये एट्रोपिन से जल्दी, मतलब इसकी जो वर्क प्रोग्रेस जल्दी है। अब इसके अलावा इसके और भी यूज है जहाँ अपन इसको यूज़ कर सकते हैं एंटीरियर यूवाइटिस में, और सीलियरी स्पाज्म के अंदर पेन वगैरह हो तो रिलीव सीलियरी स्पाज्म एंड पेन को, है ना। और जो कब होगा, पोस्टीरियर सिंचियल प्री ऑपरेटिव प्यूपल डायलेशन। अगर अपन को माइनर ऑप्थेल्मिक सर्जरीज करनी होती है उससे पहले भी अपन साइक्लोपेंटोलेट यूज कर सकते हैं। तो ये अपन ने इसकी यूजेस, अपन ने मेन जो यूजेस हैं जैसे साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन, माइड्रेसिस फॉर इसका जो काम है ना, पहले अपन आप वो दो याद कर लो पहले कि ये साइक्लोप्लेजिक है और माइड्रेसिस कराती है। तो इनका जो यूज है वो कहाँ कहाँ है, फंडस एग्जामिनेशन में, और सर्जरी जो माइनर सर्जरीज होती है ऑप्थेल्मोस्कोपी की उससे पहले अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन भी, अपन इसको एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में नहीं दे सकते, वहाँ अपन को मायोसिस की जरूरत पड़ती है। ये क्या कराती है, माइड्रोसिस कराती है। और हाइपर सेंसिटिविटी टू एंटीकोलिनर्जिक्स, इसकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दिखाती है टू एंटीकोलिनर्जिक्स। ठीक है, ये अपनी पहली ड्रग्स हो चुकी है। अब जो दूसरी जो ड्रग अपन पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर दूसरी ड्रग है प्रोपेराकेन एनेस्थेटिक है। तो इसका जो टॉपिकल एनेस्थीसिया की तरह काम करती है ये, तो यूज्ड इन ऑप्थेल्मोलॉजी। ये तो अपन होगा। अब इसका मेन जो काम अपन टोनोमेट्री करेंगे, तो टोनोमेट्री के अंदर अपन को प्रोपेराकेन यूज करनी पड़ती है। और इसके दो टाइप दे रखे हैं टोनोमेट्री के, उन दोनों में। ठीक है, दूसरा माइनर ऑप्थेल्मिक प्रोसीजर्स होती हैं, जैसे अपने आँख के अंदर कुछ गिर गया, जैसे फॉरेन बॉडी और कॉर्नियल सुचर रिमूवल। अगर पर कॉर्निया पर अगर सुचर्स अपने लगाए थे उनको रिमूवल करने के लिए भी इसी ड्रग का यूज़ किया जाता है। रिमूव करने का नहीं, एनेस्थीसिया, मतलब पेन अपन को फील ना हो, एज एनेस्थेटिक, है ना। पेन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन ये वगैरह अपन को फील ना हो, इसके लिए फॉरेन बॉडी रिमूव करने के लिए भी माइनर ऑप्थेल्मिक प्रोसीजर्स में अपन ने दो पढ़ ली। एक तो फॉरेन बॉडी रिमूव करने के लिए और एक कॉर्नियल सुचर्स रिमूव करने के लिए। इसके अलावा जो तीसरा डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए भी इसको यूज करते हैं, जैसे गोनियोस्कोपी, कॉन्टेक्ट लेंस अगर अपन को फिटिंग करना हो तो प्रोपेराकेन। स्वीमर्स टेस्ट विदाउट एनेस्थेटिया होता है यूजुअली तो, बट यूज्ड व्हेन रिक्वायर्ड, अगर अपन को जरूरत ही है उधर तो फिर अपन प्रोपेराकेन यूज करेंगे। उसके बाद प्री प्रोसीजर एनेस्थीसिया, जैसे कॉर्नियल स्कार्पिंग, फंडस एग्जामिनेशन करना हो। फंडस एग्जामिनेशन अभी जो जस्ट अपन ने पढ़ी
उस ड्रग के साथ साथ प्रोपेराकेन भी एक ड्रग ऐसी है जो अपन फंडस एग्जामिनेशन से पहले यूज कर सकते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था इस ड्रग का, ये क्या करती है, ये ब्लॉक कर देती है सोडियम चैनल्स को। कहाँ की सोडियम चैनल्स, कोर्नियल नर्व एंडिंग्स को, और प्रिवेंट्स नर्व इम्पल्स कंडक्शन, लोकल एनेस्थीसिया की तरह ये यूज करती है। आपकी जो ड्रग्स से प्रोपेराकेन और इसके अलावा जो अपनी तीसरी ड्रग है जो अपन यूज कर सकते हैं, वो तीसरी ड्रग है डोरज़ेलामाइड। अब डोरज़ेलामाइड ड्रग का जो मेन यूजेस हैं, वैसे तो ये टॉपिकल कार्बन एनहाइड्रेज इनहिबिटर है और डज नॉट इफेक्ट पीपल साइज एंड एकोमोडेशन है। पीपल साइज पे कोई दिक्कत नहीं है इसका, एकोमोडेशन पे इसका कोई रोल नहीं है। और अल्टरनेटिव टू एसिटाजोलेमाइड, ये तो है आपके लिए एग्जाम के लिए वन लाइनर है, लेकिन इनको छोड़ के ये तो आप एग्जाम में जाओ तो आपको क्विक रिवीजन के लिए है, ये क्विक रिवीजन के लिए। लेकिन जो इसके मेन यूजेज हैं, अपन अगर इसको बिल्कुल बड़े तौर पे अगर इसको पढ़ना है तो वो पढ़ो कि प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में है डोरज़ेलामाइड क्या करेगी। अब आपको पता है कि जो ग्लूकोमा होता है उसके अंदर इंट्राकोलर प्रेशर बढ़ सकता है, न कि कन्फर्मेटरी नहीं होता लेकिन बढ़ता है नॉर्मली। तो उसको कम करने के लिए डिक्रीज एक्वस उमर फॉर्मेशन, ये एक्वस उमर का फॉर्मेशन प्रोडक्शन रोक देगी। और ओक्यूलर हाइपरटेंशन में अपन इसको दे सकते हैं, ओक्यूलर हाइपरटेंशन होता ही आईओपी की वजह से, तो नर्व एंडिंग डैमेज ना हो ओक्यूलर हाइपरटेंशन, इसके लिए भी अपन डोरज़ेलामाइड आई ड्रॉप देते हैं। और इसके अलावा एडजस्टेड थेरेपी इन ग्लूकोमा, तो यूज इनको बीटा ब्लॉकर्स के साथ, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग के साथ। फिक्स्ड कॉम्बिनेशन तो ऐसा होता है कि डोरज़ेलामाइड और टीमोलोल, जो टीमोलोल है बीटा ब्लॉकर, इनके साथ अपन यूज करते हैं। इनका फिक्स्ड कॉम्बिनेशन है डोरज़ेलामाइड प्लस बीटा ब्लॉकर। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपन ने बताई दी कि कार्बनिक एनहाइड्रेज सेकेंड इन सीलेरी प्रोसेस होता है, उसमें कार्बोनेट फॉर्मेशन और सोडियम और फ्लूइड फॉर्मेशन, कुल मिला के ना ये एक्वस उमर फॉर्मेशन को डाउन कर देता है, प्रोडक्शन कम कर देता है। इसके अलावा अगर जो तीसरा, ये डोरज़ेलामाइड हो गया, प्रोपेराकेन हो गया, अब जो नेक्स्ट है वो ड्रग है अपनी ओलाप्टेडिन। ओलाप्टेडिन जो आई ड्रॉप होती है उसका जो मेन यूज है वो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, सीजनल हो या पेरिनियल हो। सीजनल तो जैसे स्प्रिंग में, समर में, तो जो एलर्जिक वाले होते हैं वो इन्हीं दो सीजन्स में आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो वर्नल कंजक्टिवाइटिस होता है जो पोलन ग्रेन वाला है, मतलब एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, ये माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के अंदर अपन ओलाप्टेडिन आई ड्रॉप यूज करते हैं। फिर आगे चलो, एटोपिक कंजक्टिवाइटिस सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे भी इसको यूज किया। अब आपको इसके जो सिम्टम्स है आपको रिलीव कर देगी, इचिंग, रेडनेस, आपको पानी आ रहा है, आंखों से वाटरिंग ऑफ आइज, फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, तो आपको इससे रिलीव मिल सकता है ओलाप्टेडिन से। अगर आपको एग्जाम के लिए अगर इसको जल्दी प्रिपेयर करके जाना है वाइवा के अंदर, तो वाइवा के अंदर ये ड्रग ऑफ चॉइस है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के लिए। और डुअल एक्शन ऑन एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप की तरफ, और प्रीफर्ड ओवर स्टेरॉइड इन माइल्ड मॉडरेट एलर्जी, अगर आपको एलर्जी होती है तो इसके साथ साथ आपको स्टेरॉइड भी यूज करने हैं। तो ये हो गई आपकी ओलाप्टेडिन। जो नेक्स्ट ड्रग है वो है ब्रीमोनिडिन, ब्रीमोनिडिन टार्ट्रेट आई ड्रॉप्स, ब्रीमोनिडिन टार्ट्रेट आई ड्रॉप्स। अब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो भी एक्वस उमर प्रोडक्शन कम करेगा, इसका मतलब ये ग्लूकोमा के अंदर काम आ सकती है, ठीक है। और ये यूरोसेक्रल आउटफ्लो को बढ़ा देती है, मतलब जो यूरोसेक्रल आउटफ्लो, मतलब जो इंट्राओक्यूलर जो फ्लूइड होता है जिसे एक्वस उमर बोलते हैं, उसका आउटफ्लो बढ़ा दिए तो सिर्फ आईओपी कम हो जाएगा। आईओपी कम हो जाएगा तो आपको पता ही है क्या होगा, इंट्राओक्यूलर से तो ओक्यूलर हाइपरटेंशन कम हो जाएगा, उसकी वजह से आपको ग्लूकोमा के अंदर राहत मिलेगी। अब जो इसके मेन यूजेज हैं वो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कम करने में काम आती है। उसके अलावा ओक्यूलर हाइपरटेंशन वो एक ही बात है। एडजस्टेंट थेरेपी इन ग्लूकोमा में बीटालोल
और ब्रोमिनिडीन टीमोलोल के साथ बीटा ब्लॉकर्स के साथ अपन देते हैं। पोस्ट लेजर आईओपी स्पाइक प्रिवेंशन जो याग लेजर और आर्गन लेजर प्रोसीजर से उनमें काम आती है। इसके साइड इफेक्ट है ओक्यूलर एलर्जी, कंजक्टिवाइटिस, हाइपरेमिया और ड्राई आई। ठीक है, सिस्टेमिक है फैटिक, ड्राउजीनेस, ड्राई माउथ। अब आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है तो ये अल्फा-2 एगोनिस्ट है ग्लूकोमा में, और ये आईओपी कम करती है क्योंकि प्रोडक्शन और यूरोसेक्रेट आउटपुट दो, तो इसका डुअल वर्क हो गया, डुअल वर्क हो गया। अब कोजेज एलर्जिक फोलिकुलर कंजक्टिवाइटिस कॉमनली। अब अपने पास ब्रोमिनिडीन कंप्लीट है। इसके बाद जो अपना प्रीडिनोसोलोन एसीटेट है वो है एक स्टेरॉइड है, ये एक स्टेरॉइड है। तो इसके जो मेन यूजेस हैं वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो इसका इनहिबिट्स फॉस्फोलाइपेज A2 और प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करती है, मतलब इसका मतलब पेन में भी फायदा देगी आपको, इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट स्टेरॉइड जैसा स्टेरॉइड है, तो स्टेरॉइड की तरह काम करेगी। तो इसके जो मेन यूजेज हैं एंटीरियर यूआइटिस में, जो इरिडोसाइक्लाइटिस, आयराइटिस अपन बोल सकते हैं, जो यूविया होता है ना उसका इन्फ्लामेशन में ये काम आती है। पोस्ट ऑपरेटिव इन्फ्लामेशन हो कैटरेक्ट सर्जरी के अंदर, उसमें आपको ये काम आ जाएगी। उसके बाद सीवियर एलर्जिक आई डिजीज अगर आपको है तो उसके अंदर जैसे VKC वर्नल केरेटोकंजक्टिवाइटिस जो एलर्जिक होती है पोलन ग्रेन्स की वजह से, जो मोस्टली स्प्रिंग्स में होंगी, उसके अंदर आपको ये काम में आ जाएंगे। इसके बाद जो कॉर्नियल और कंजक्टिवाइटल इन्फ्लामेशन होता है जैसे नॉन इन्फेक्टिव केरेटाइटिस है, उसमें आपकी काम आ जाएगी, जिसमें भी स्क्लेराइटिस पोस्ट ट्रोमा इन्फ्लामेशन अगर आपको होता है कोई आई कई ट्रोमा, जैसे ब्लंट ट्रोमा हो गया, पेनेट्रेटिंग ट्रोमा हो गए, दो टाइप के, मेनली दो ही टाइप के आई में ट्रोमा होते हैं, ब्लंट और पेनेट्रेटिंग ट्रोमा। ठीक है, इसके अंदर स्टेरॉइड अपन यूज़ कर सकते हैं। तो प्रेडनिसोलोन एज स्टेरॉइड आपको है ना, ये भी साथ में याद रखना है कि कंजक्टिवाइटिस जो होता है उसमें तो अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, यूवेआइटिस में भी अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो कॉर्नियल अल्सर होते हैं, कॉर्नियल अल्सर, उनमें इसका यूज़ नहीं करना आपको। इसके बाद जो प्रेडनिसोलोन एसीटेट हो गया, ये आई ड्रॉप अपनी कंप्लीट है। इसके बाद आती है मोक्सीफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक है, सीधा सा मोक्सीफ्लोक्सासिन है 4th जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक है, ऑप्थेल्मोलॉजी में यूज़। इसका जो ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर आज के लिए इसका एक फायदा हो रहा है, ये टीबी के रेजिमेन में जुड़ चुकी है। टीबी रेजिमेन में ये नई जुड़ी जो ड्रग है उसमें एक मोक्सीफ्लोक्सासिन भी है। इसके बाद अपन इसका मैकेनिज्म ऑप्शन है ये डीएनए डिकाइरेज और टोपोआइसोमरेज 4, इसके अंदर ये बैक्टीरिया मारेगी। अब इसका जो यूजेज हैं वो है, जो पहला यूज है वो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, मेनली स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस से होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवरेज है इसकी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। बैक्टीरियल केरेटाइटिस और कॉर्नियल अल्सर, ये भी स्ट्रेप्टोकोकस वाले हैं या स्यूडोमोनास वाले हैं, तो ये या फिर नोकार्डिया भी है एक। ठीक है, इसमें एम्पेरिकल थेरेपी के तौर पे काम आती है। पोस्ट ऑपरेटिव प्रोफिलैक्सिस जैसे कैटरेक्ट सर्जरी या रिफ्रैक्टिव सर्जरी आपको होती है तो भी आपके ये मोक्सीफ्लोक्सासिन देनी है, क्योंकि उसमें भी अगर आपको प्रोफाइलेक्सिस से बचना है तो पोस्ट ट्रोमा इन्फेक्शन अगर आपको है, फॉरेन बॉडी रिमूवल आपको इस आफ्टर फॉरेन बॉडी रिमूवल भी आपको मोक्सीफ्लोक्सासिन दी जाती है। इसके बाद ऑर्गेनिज्म में कवर्ड हो गए स्टेफिलोकोकस, हिमोकोकस, नीजेरिया, गोनेरी, ये सारे बैक्टीरिया लगभग इसमें, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ठीक है, अब एग्जाम के लिए अगर आपको वन लाइनर है तो वन लाइनर हमने साइड में दे रखा है, कोई ज़्यादा भारी काम है नहीं इसमें, क्योंकि एंटीबायोटिक है, जहाँ आपको ऐसा लगे कि एंटीबायोटिक की ज़रूरत है वहाँ आप मोक्सीफ्लोक्सासिन यूज़ करें, मोक्सीफ्लोक्सासिन। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग अपनी आ रही है वो है
ट्रोपिकामाइड और फिनाइल एफ्रिन, इनका जो काम है ये कॉम्बिनेशन ड्रग के तौर पे काम आती है, कॉम्बिनेशन थेरेपी है इन दो ड्रग्स की। अब ये ड्रग, इसका मैकेनिज्म क्या है ट्रोपिकामाइड का और फिनाइल एफ्रिन का। ट्रोपिकामाइड क्या होती है, एंटी मस्क्रेनिक होती है, ये रिलैक्स करेगी स्पिंक्चर प्यूपिलाई को। स्पिंक्चर प्यूपिलाई को ये जब रिलैक्स करती है तो क्या होगा, माइड्रियासिस होगा। माइड्रियासिस होगा तो ये क्या कर रही है, माइड्रियासिस। इसके बाद जो फिनाइल एफ्रिन है वो अल्फा 1 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है, वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट्स डायलेटर प्यूपिलाई, वो माइड्रेसिस करेगी। तो सिनर्जिस्टिक एक्शन क्या हो जाएगा इनका, रैपिड वाइड प्यूपिल डायलेशन। दोनों माइड्रेसिस करेंगे तो प्यूपिल डायलेट होगा, प्यूपिल डायलेट होगा तो प्यूपिल डायलेट, अपन को प्यूपिल डायलेट कहाँ कहाँ जरूरत पड़ रही है वहाँ वहाँ इसका यूज होगा। प्यूपिल डायलेट करने की जरूरत कहाँ पड़ रही है, तो फंडस एग्जामिनेशन में, प्री ऑपरेटिव प्यूपिलाइटिस, अगर अपन को कोई सर्जरी करनी है जैसे कैटरेक्ट सर्जरी इंपॉर्टेंट है। कैटरेक्ट सर्जरी कौन कौन सी, एक तो जो मोस्ट फेमस है वो फीको एमल्सिफिकेशन, और जो दूसरी है वो स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी SICS। इन दोनों के अंदर आप बता सकते हो कि ट्रोपिकामाइड और फिनाइलेफ्रिन का कॉम्बिनेशन यूज होता है। और इसके बाद है शॉर्ट डायग्नोस्टिक, जैसे रेटिनल, अगर अपन को रेटिना का एग्जामिनेशन करना है, फंडस का एग्जामिनेशन करना है तो भी अपन को प्यूपिल डायलेट करना पड़ता है, उसके लिए ट्रोपिकामाइड और फिनाइलेफ्रिन आपको यूज करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है वो है डेक्सामेथासोन। इट इज प्रिडनिसोलोन की तरह ये भी एक क्या है, स्टेरॉइड। स्टेरॉइड का मैकेनिज्म एक्शन वही है जो प्रिडनिसोलोन का था, यही प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज करेगा, लिपोट्राइन्स एंटी इंफ्लेमेटरी और इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट है। इसके बाद जो डेक्सामेथासोन है ना वो पोटेंट और लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड है, कोर्टिकोस्टेरॉइड है। और इसके बाद जो इसका मेन यूजेज है वो सीवियर इन्फ्लेमेशन जैसे यूआइटिस और स्क्लेराइटिस, और पोस्ट ऑपरेटिव इन्फ्लेमेशन कैटरेक्ट और विट्रो रेटिनल जो सर्जरीज होती हैं उनमें, मैकुलर अगर आपको इडीमा है या डायबिटिक और रेटिनल वेन ऑक्लूजन हो उसमें, ऑप्टिक न्यूरॉन्स में, ऑप्टिक न्यूराइटिस में, और सीवियर ओक्यूलर एलर्जी या केमिकल इंजरी हो। केमिकल इंजरी के अंदर क्या है, एसिड और बेस या एल्केलाई सॉरी। अब इसके अंदर जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस है वो स्टेरॉइड अपन कहाँ नहीं दे सकते, कॉर्नियल अल्सर, एक्टिव ओक्यूलर इन्फेक्शन जैसे, ये तो कॉर्नियल अल्सर की बात हो रही है। अनकंट्रोल्ड अगर ग्लूकोमा हो तो स्टेरॉइड नहीं देते अपन लोग। इसके लिए एग्जाम के लिए जो वन लाइनर्स आप यहाँ से याद कर सकते हैं, अगर आपको जल्दी हो रही है वाइवा से 20-25 मिनट पहले अगर आपको कुछ याद करना है तो आप ये एग्जाम वन लाइनर यूज़ कर सकते हैं। और ये जो PDF है ये भी आप मेरे नंबर है उन पर कॉन्टेक्ट करके डायरेक्ट ले सकते हैं 394 इन पर, ठीक है। इसके बाद जो अपने पास ड्रग है वो एड्रेनलिन का इंजेक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। एड्रेनलिन इंजेक्शन इज यूज्ड फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस क्या होता है, एलर्जी। एलर्जी का जो मोस्ट सीवियर जो रूप है एक तरीके से वो एनाफाइलेक्सिस होता है, जो एनाफाइलेक्टिक शॉक की तरफ जाता है। तो इसके बाद ड्यूरिंग ऑप्थेल्मिक सर्जरीज के अंदर अगर एनाफाइलेक्सिस है तो वहाँ यूज़ करो। तो एनाफाइलेक्सिस या सीवियर एलर्जिक रिएक्शन ड्यूरिंग ओक्यूलर प्रोसीजर, तो आप एड्रेनलिन यूज़ कर सकते हैं, ये इंजेक्शन। और कार्डियक इमरजेंसी इन OT, सीवियर अस्थमा में ब्रोंकोस्पाज्म हो जाए ऑप्थेल्मिक सर्जरी के अंदर, तो इट यूज नाउ टू मेंटेन टू माइड्रियासिस, मेंटेन करने के लिए अगर इंट्राओक्यूलर सर्जरी होती है तो मेनली जो आपको याद करना है ना ऑप्थेल्मोलॉजी के हिसाब से, तो आपको याद करना है कि माइड्रेसिस को मेंटेन करने के लिए अपन एड्रेनलिन यूज़ करते हैं ड्यूरिंग इंट्राओक्यूलर सर्जरी, ठीक है। इसके बाद जो अपनी जो वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है जो पाइलोकार्बिन है, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्राइंडिकेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह है जहाँ पे इसको यूज़ नहीं करते, वो कौन सी जगह है अभी लास्ट में बताता हूँ। ये जो ड्रग है, ठीक है, इसके जो यूजेज हैं एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में, तो आपको पहले ही पता लग गया होगा कि पाइलोकार्बिन कहाँ यूज़ नहीं करनी, ओपन एंगल ग्लूकोमा में। क्यों, वहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ती ओपन एंगल, ज़रूरत
यहाँ पड़ेगी ओपन एंगल ग्लूकोमा में ट्रेबिकुलर मेसवर, उससे पहले उसके बाद जो स्लिम्स कैनाल होती है वहाँ। और अपन को ये इसका काम क्या है, ये है मस्करेनिक एगोनिस्ट है, डायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथेटिक माइमेटिक है। तो जहाँ जरूरत है ये रिवर्सिबल और माइड्रेसिस कराती है साइक्लोप्लेजिया, तो अपन को जरूरत ही नहीं है क्योंकि इरिडोकोर्नियल के एंगल पे तो कुछ हो ही नहीं रहा, दिक्कत हो रही है अपन को ट्रेबिकुलर मेसवर को, वहाँ इसका कोई यूज़ है नहीं। एडिस्टोनिक पीपल डायग्नोसिस के लिए क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा में इसका यूज़ है, क्योंकि वहाँ इंट्राओक्यूलर प्रेशर अपन को डाउन करने पड़ेगा और एक्वस आउट फ्लो बढ़ाना पड़ेगा, तो अपन को और एंगल खोलने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अक्यूट ओपन एंगल ग्लूकोमा, तो आप इसको एक वर्ड और जोड़ दें कि अक्यूट ओपन एंगल ग्लूकोमा में पाइलोकार्पिन यूज़ नहीं करते, नॉर्मली है। क्रोनिक में अपन यूज़ कर सकते। इसका काम मायोसिस कराएगी और सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्शन कराएगी, इससे ट्रेबिकुलर आउटफ्लो बढ़ेगा और इंट्राओक्यूलर प्रेशर घटेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है पाइलोकार्पिन हो गई। लिग्नोकेन सब जानते हैं लिग्नोकेन के बारे में कि एनेस्थीसिया है। एनेस्थीसिया भी किस टाइप का है, लोकल एनेस्थीसिया है, ठीक है। इसके बाद इसका मैकेनिज्म क्या है, वही सोडियम चैनल, लोकल एनेस्थीसिया फॉर माइनर ऑप्थेल्मिक सर्जरी, और सबटेनल एनेस्थीसिया फेशियल नर्व ब्लॉक करना हो, एकनाइजिया ड्यूरिंग सर्जरी, एकाइनेसिया एडेड विद एड्रेनलिन टू प्रोलॉन्ग एक्शन। अगर आपको इसका एक्शन लंबे टाइम तक करना है तो एड्रेनलिन प्लस लिग्नोकेन, ठीक है। और इसका एग्जांपल अगर आपको वन लाइन ऑप्थेल्मोलॉजी का अगर आप वाइवा देने जा रहे हो और आपको ये ड्रग पकड़ा देंगे, तो उसके लिए आपको लिग्नोकेन के इतना याद करना है कि एक लोकल एनेस्थीसिया है और ऑप्थेल्मिक सर्जरीज के अंदर काम आती है। इसका अगर आप उनको इसका
है।